हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट, और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ना लेके अगर हम फाइनाइट ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ले ले, इफ यू कंसीडर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट एंड वी टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज ओपन सेट्स, देन द रिजल्टेंट विल अगेन बी एन ओपन सेट। तो बेसिकली अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स कंसीडर करें और उन सब का इंटरसेक्शन ले ले, तो जो हमारा रिजल्टेंट सेट होगा वो भी एक ओपन सेट होगा। और यही चीज़ एक थ्योरम के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है ये इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि स्टेटमेंट कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट is an open set. That means we have to consider finite number of open sets and we have to talk about the intersection of these open sets. What we have to show that the intersection, after taking intersection of these open sets, these finite number of open sets, the resultant set obtained will be again an open set. We have to prove this point. So first of all, our basic requirement is we have to assume finite number of ओपन सेट। दिस इज आर बेसिक रिक्वायरमेंट। क्यों बेसिक रिक्वायरमेंट है? क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। तो सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स होने चाहिए, फिर तो हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे और तब हम दिखाएंगे कि जो रिजल्टेंट सेट आ रहा है वो एक ओपन सेट है। तो सबसे पहले हमें फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स चाहिए। हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास n फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्रूफ में, लेट G1, G2, G3 एंड Gn बी n ओपन सेट्स। ध्यान रखिएगा, G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn बी n ओपन सेट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? ओपन सेट्स हैं। G1 भी ओपन सेट है, G2 भी ओपन सेट है, G3 भी ओपन सेट है एंड Gn भी ओपन सेट है। ऐसे कर करके ये सारे के सारे सेट्स क्या हैं? ये सारे के सारे सेट्स ओपन सेट हैं। हमें शो क्या करना था? हमारे यही बेसिक रिक्वायरमेंट था। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट हमें दिखाना है कि वो ओपन होता है। तो सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट तो होना चाहिए। तो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट है। और फाइनाइट कितना? मैंने ले लिया n कोई भी फाइनाइट नंबर है, n कोई भी फाइनाइट नंबर है। तो मैंने मान लिया G1 भी ओपन है, G2 भी ओपन है, G3 भी ओपन है, ऐसे कर करके G4, G5 एंड अप टू Gn, ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट्स है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है बी एन ओपन सेट्स। नाउ व्हाट वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन I varies from 1 to n Gi is an open set. This is our objective. Listen, first of all, we have assumed G1, G2, G3 and so on Gn as n open sets, and now as per the theorem our requirement is our assumption. What we have to show that our objective is that we have to show that intersection I varies from 1 to n Gi is an open set. We have to show this point. Now, similar to the last theorem, we have two cases here. We have two cases. The case one is if intersection I varies from 1 to n Gi is equal to phi. अगर intersection I varies from 1 to n Gi अगर एम्प्टी सेट के इक्वल हो गया तब क्या हो जाएगा, और अगर नॉन एम्प्टी सेट हुआ तब क्या हो जाएगा? क्योंकि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं और इंटरसेक्शन में सेट हमेशा छोटा होता है। तो छोटा होगा तो कितना छोटा होगा? हो सकता है एम्प्टी हो जाए, हो सकता है नॉन एम्प्टी हो, यही दोनों कंडीशन है हमारे पास। तो पहले केस में हम डिस्कस करते हैं कि अगर एम्प्टी हो जाएगा तब क्या होगा। सो केस वन, इफ इंटरसेक्शन I varies from 1 to n Gi is equal to phi। अगर इंटरसेक्शन लेने पे हमें एम्प्टी सेट मिल जाए तब क्या होगा? देन द रिजल्ट इज ऑब्वियस एंड वी हैव नथिंग टू प्रूव। व्हाई दिस इज सो? द रिजल्ट इज ऑब्वियस। व्हाई ऑब्वियस? बिकॉज वी नो दैट phi इज एन ओपन सेट। लिसन, phi और r दो ऐसे सेट हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। ओपन क्यों है? क्योंकि phi अपने हर एक पॉइंट का, देखिए ओपन सेट का क्या होना चाहिए डेफिनेशन? ओपन सेट का डेफिनेशन क्या होता है? वो सारे के सारे सेट जो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बन जाए, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? ओपन सेट कहेंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से जो हमारा R है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, वो तो ओपन सेट हो जा रहा है। लेकिन phi क्यों ओपन सेट हो रहा है? क्योंकि phi अजम्पशन था। इफ इंटरसेक्शन
I varies from 1 to n, gi is equal to phi, then the result is obvious। मैंने जब आपको ओपन सेट के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि phi एक ऐसा सेट है जो ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। तो इस वजह से, इस रीजन से हमें कुछ शो ही नहीं करना है, हमारा रिजल्ट ऑब्वियस हो गया एंड वी हैव नथिंग टू प्रूव। तो केस 1 में अगर इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आता है तो हमें कुछ शो ही नहीं करना है। अब केस सेकंड डिस्कस करते हैं। केस सेकंड क्या है कि अगर इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन फाई के इक्वल ही आ जाए। सो इफ इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, gi इज नॉट इक्वल टू फाई, देन व्हाट हैपेंस? देन देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू r। ध्यान दीजिएगा, देन देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू r। सी, this intersection is non-empty. This means that this set has some points. This intersection is non-empty. This means that this set has some points. So I have written here, then there exists a belongs to r. A is any real number such that a belongs to intersection I varies from 1 to n gi। अगर ये intersection non-empty है तो non-empty का तो मतलब ही हुआ कि अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इस सेट में कोई ना कोई पॉइंट होगा, तभी वो नॉन एम्प्टी है, कोई ना कोई एलिमेंट इस सेट में होगा। तो उस एलिमेंट को मैंने नाम दिया है ए। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n gi। अब देखिए, कोई पॉइंट अगर इंटरसेक्शन gi में है तो वो हर एक gi में होगा। कोई पॉइंट अगर इंटरसेक्शन gi में है तो वो हर एक gi में होगा, जहां i कहां से कहां वेरी करेगा, 1 से लेके n तक। अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्शन i वेरीज फ्रॉम 1 to n gi में है तो वो हर एक gi में होगा, और जहां i कहां से कहां वेरी करेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक। ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू gi फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n। यहां से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा, gi क्या है? gi एक ओपन सेट है। मैंने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि हर एक g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn, ये सारे के सारे क्या हैं? ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट क्या होता है? अ सेट इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यही होता है डेफिनेशन। तो देखिए, gi क्या है? ओपन सेट है। gi इज ओपन सेट एंड a इज अ मेंबर ऑफ gi। gi is open set, and what is open set? A set is said to be open if it is if it is neighborhood of each of its point. A set is said to be open if it is neighborhood of each of its point. So here what we see that a is also an element of gi. So gi must be the neighborhood of a according to the definition of open set. So अगर a gi का मेंबर है और gi ओपन है, और ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड खुद ही बन जाता है। तो ये gi a का भी नेबरहुड हो जाएगा क्योंकि a भी gi का मेंबर है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इंप्लाइज gi इज अ नेबरहुड ऑफ a फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n। gi ओपन सेट है, इसलिए ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड खुद ही बन जाएगा। तो a का भी नेबरहुड बन जाएगा क्योंकि a भी इस gi का ही एलिमेंट है। तो इस वजह से दिस इंप्लाइज gi इज द नेबरहुड ऑफ a फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n। और ये क्यों लिखा? सिंस gi इज ओपन फॉर ईच i इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n। ये समझिएगा। अब देखिए, gi अगर नेबरहुड हो रहा है a का हर एक i के लिए, gi अगर नेबरहुड हो रहा है a का हर एक i के लिए, और जहां i वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, 1 2 एंड सो ऑन n, इसका मतलब g1 भी नेबरहुड होगा a का, g2 भी नेबरहुड होगा a का, g3 भी नेबरहुड होगा a का, g4 भी होगा, g5 भी होगा, ऐसे कर करके gn भी नेबरहुड हो जाएगा a का। तो सारे के सारे gi's क्या हो रहे हैं? जितने भी ओपन सेट्स मैंने अज्यूम किए थे वो सारे के सारे इस a के नेबरहुड हो जा रहे हैं। तो इन सारे नेबरहुड का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, इन सारे ओपन सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो भी ये नेबरहुड हो जाएगा a का। ये थ्योरम है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट बता रहा था, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था। तो अगर हम चाहे दो सेट का इंटरसेक्शन ले लें, दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन ले लें तो भी किसी पॉइंट को नेबरहुड बना देगा। अगर हम 3 नेबरहुड का इंटरसेक्शन कर लें तो भी नेबरहुड बना देगा, 4 का कर लें, 5 का कर लें, फाइनाइट नंबर्स ऑफ नेबरहुड का अगर हम इंटरसेक्शन कर लें तो भी वो उस पॉइंट का नेबरहुड बना देगा। मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो इस वजह से दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन i वेरीज फ्रॉम 1 to n gi इज अ नेबरहुड ऑफ a। सो दिस हैपेंस बाय द थ्योरम।
gi is a neighborhood of a for all I varies from 1 to n. This means that g1 is also a neighborhood of a, g2 is also a neighborhood of a, g3 is also a neighborhood of a, and so on. gn is also a neighborhood of a. So if these neighborhoods are taken and the intersection is considered, then what happens that the intersection is also a neighborhood of a by theorem. So what happens next? See here, intersection gi is a neighborhood of a and a is a member of intersection gi. Intersection gi is a neighborhood of a and a is a member of intersection gi. And what is this a? A is any element of intersection gi. समझिएगा, इंटरसेक्शन gi a का नेबरहुड हो जा रहा है और a इंटरसेक्शन gi का कोई भी मेंबर हो सकता है. इसका मतलब intersection I varies from 1 to n, gi is a neighborhood of a for each a belongs to intersection gi. Consider this point. Intersection gi is a neighborhood of a for each a belongs to intersection gi. ये समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इंटरसेक्शन gi नेबरहुड हो जा रहा है a का और a मैंने क्या माना था? a इंटरसेक्शन gi का मेंबर था. और ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि a कोई फिक्स्ड एलिमेंट है इस इंटरसेक्शन gi का. a कोई भी एलिमेंट हो सकता है बशर्ते वो इस सेट का मेंबर हो जाए. तो इंटरसेक्शन gi नेबरहुड हो जा रहा है हर एक मेंबर a का जो इंटरसेक्शन gi का मेंबर है. ठीक है, तो इंटरसेक्शन gi इज अ नेबरहुड ऑफ a फॉर ईच a बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन gi. अब देखिए, यही डेफिनेशन है ओपन सेट का. यहां पे क्या बात हो रहा है कि इंटरसेक्शन gi इज अ नेबरहुड ऑफ a और a भी कहां का मेंबर है? इंटरसेक्शन gi का कोई भी मेंबर है. तो इस वजह से इंटरसेक्शन gi इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. इंटरसेक्शन gi is a neighborhood of each of its point, and this is only the definition of open set. So this implies intersection I varies from 1 to n gi is an open set. So what we have considered that g1, g2, g3 and so on gn are n open sets, and what we have shown that intersection I varies from 1 to n gi is again an open set. So intersection of finite number of open set is an open set. So what happens if we take infinite number of open sets? So the intersection of infinite number of open set may not be an open set. ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पे फाइनाइट को इनफाइनाइट से रिप्लेस कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिजल्टेंट सेट ओपन हो. ये कोई ज़रूरी नहीं है. क्यों नहीं ज़रूरी है? यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट may not be open. may not be open. That is may be open, may not be open. कुछ कहा नहीं जा सकता. अब इसे शो करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है. लेट gn इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस 1 बाई एन 1 बाई एन. gn इज ओपन इंटरवल माइनस 1 बाई एन 1 बाई एन. और हम जानते हैं कि हर एक ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है. हर एक ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है. जब मैंने आपको ओपन सेट का डेफिनेशन बताया था तो मैंने इसे रिमार्क में लिखवाया हुआ था. तो हर एक ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है और ये एक ओपन इंटरवल है तो ये ओपन सेट भी है. अब देखिएगा, gn क्या है? माइनस 1 बाई एन 1 बाई एन ओपन इंटरवल है. इस तरह अगर हम n को 1 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? g1 आ जाएगा. और g1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n को 1 से रिप्लेस कर दें तो यहाँ माइनस 1 बाई 1 एंड 1 बाई 1 ओपन इंटरवल. सो g1 इज इक्वल टू माइनस 1 1 ओपन इंटरवल. Similarly, g2 is equal to open interval minus 1 by 2 1 by 2. So g2 is equal to open interval minus 1 by 2 1 by 2. g3 is equal to open interval minus 1 by 3 1 by 3. So g3 is equal to open interval minus 1 by 3 1 by 3 and so on. ऐसे कर करके अब g4 g5 g6 कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिएगा, clearly gn is an open set. Clearly gn is an open set. Why open set? Because each and every open interval is an open set. Clearly gn is an open set for all n belongs to set of all natural number. gn हर एक gn ओपन सेट है और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? n देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट वेरी कर रहा है. यानी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n as each open interval is an open set. This is the reason why we are calling that gn is an open set. So gn is an open set for all n belongs to natural number as each open interval is an open set. Now what we are considering infinite intersection. We are considering infinite intersection of gn, and we will show that the intersection, after taking the intersection, the set obtained is not open. So but
intersection n varies from 1 to infinity. Here what we were taking, intersection I varies from 1 to n. This is finite intersection and this is infinite intersection. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लिखा हुआ है. यहाँ पे क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का हमें इंटरसेक्शन लेना था. तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया कि रिजल्टेंट हमारा ओपन सेट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखते हैं क्या आता है. तो इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी gn क्या हो जाएगा, g1 इंटरसेक्शन g2 इंटरसेक्शन g3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन gn इंटरसेक्शन gn प्लस 1 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन. ये इंटरसेक्शन होता रहेगा इनफाइनाइट तक. तो देखिए होगा क्या, अगर हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करें, अगर ये हमारा 0 है, ये हमारा -1 है और ये हमारा 1 है. देखिए g1 क्या है, g1 सबसे बड़ा सेट होगा. इन सारे के सारे सेट में से g1 सबसे बड़ा सेट होगा. क्यों सबसे बड़ा सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं g1 की वैल्यू क्या है, -1 1 ओपन इंटरवल. g2 की वैल्यू क्या हो गई, -12 ओपन इंटरवल. तो सेट क्या हो रहा है, रेगुलरली छोटा हो रहा है. यहाँ पे देखिए -1/3 1/3 ओपन इंटरवल, ऐसे ही -1/4 1/4 ओपन इंटरवल. तो सेट क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है. तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है, g1 है. और g1 में एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, -1 और 1, ये एंड पॉइंट है. हालांकि ये एंड पॉइंट इस g1 में बिलोंग नहीं करते हैं. तो -1 1 ये हमारा g1 है. अब इस g1 का हम किससे इंटरसेक्शन ले रहे हैं, g2 से. तो g2 से इंटरसेक्शन लेंगे, तो g2 क्या है, -1/2 1/2. ये है -1/2 और ये है 1/2. तो ये पूरा क्या है, ये पूरा है g1 और ये पूरा है g2. इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा. दिस पार्ट विल बी एलिमिनेटेड. वाई, बिकॉज वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन. नाउ व्हाट वी हैव, दिस विल कम एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ g1 एंड g2. -1/2 1/2 open interval. Now what happens, we take intersection g3. This g2 will be taken as an intersection with g3. And what is g3, -1/3 1/3 open interval. So ये है -1/3 1/3 open interval. अब g2 का हम इंटरसेक्शन लेते हैं g3 से. अब इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर से ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा. दिस पार्ट विल बी एलिमिनेटेड अगेन. नाउ व्हाट वी हैव, अब हम g3 का g4 से इंटरसेक्शन लेंगे, तो g3 क्या है, -1/3 1/3. और इसी तरह g4 कुछ यहाँ आएगा, g4 कुछ यहाँ आएगा, तो ये पार्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा. तो हम देख क्या रहे हैं, छोटा होता जा रहा है, सेट हमारा छोटा होता जा रहा है इंटरसेक्शन पे. तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि पहले ये -1/2 से 1/2 आया, सॉरी -1 से -1/2 आया, और ये 1 से 1/2 आया, फिर यहाँ पे -1/2 से -1/3 आया, फिर ये 1/2 से 1/3 आया, फिर यहाँ से ये जाएगा -1/n पे. ऐसे ही अगर हम करते रहें तो ये -1/3 -1/n और ये 1/n पे चला जाएगा. लेकिन यहाँ पे ये क्या है, -1/n 1/n ओपन इंटरवल कब आएगा, जब हम यहाँ पर gn तक अगर हम इस पार्ट को एलिमिनेट कर दें, इस पार्ट को अगर हम डिलीट कर दें, तो इतने का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ रहा है, -1/n 1/n ओपन इंटरवल आ रहा है. और यहाँ तक अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हमारा कैसा इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये हमारा फाइनाइट इंटरसेक्शन हो जाएगा. दिस विल बी फाइनाइट इंटरसेक्शन. वाई फाइनाइट इंटरसेक्शन, बिकॉज वी आर टेकिंग n नंबर ऑफ ओपन सेट एंड द रिजल्टेंट हियर ऑब्टेन्ड विल ऑल्सो बी एन ओपन सेट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. बट व्हाट वी आर डूइंग दैट, we are taking intersection of infinite number of open sets. So here gn will be not the last set to be taken intersection. Here intersection continues till infinity. So ऐसे कर करके यहाँ पे सेट और छोटा होता जाएगा, और छोटा होते होते ये कहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सेट्स जब इंटरसेक्शन हम लेंगे तो ये 0 पे कन्वर्ट कर रहा है. तो हमारा इन सारे के सारे सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सिंगलटन 0 आ जाएगा. और ये क्या है, एक नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट है, और कोई भी फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता है. और इस वजह से ये सिंगलटन 0 का नेबरहुड नहीं बन पाएगा, क्योंकि नेबरहुड बनने के लिए उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए. ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट अदर देन फाई, कोई भी फाइनाइट सेट फाई को छोड़ के, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट, कोई भी नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन सकता है. और इसलिए कोई भी नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट ओपन सेट नहीं हो सकता है. सो दिस सिंगलटन 0 इज नॉट ओपन.
this singleton 0 is not open. So what we have done, that we have considered open interval as open interval minus 1 by n, 1 by n, and this open interval is an open set. And what we are doing, that we are taking intersection of infinite number of open set, and what we have achieved, that the resultant is singleton 0, which is clearly not open set. So here we have justified that the intersection of infinite number of open sets may not be open. We have a counter example here, where this Gn, each and every Gn is an open set. Each and every Gn is an open set, but the infinite intersection of all these Gn's is not open. So here we have obtained the result that the intersection of infinite number of open set may not be open. सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको एक वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और थ्योरम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।